aim or object. Verify Ohm's law using voltmeter and ammeter. Hence, find the resistance per unit length and specific resistance of material of the wire. Apparatus and material used: voltmeter, ammeter, rheostat, plug key, power supply, nichrome wire, meter scale and screw gauge. Theory and principle: according to Ohm's law, if there is no change in physical conditions like temperature etc., then potential difference across the resistance is directly proportional to the electric current flows in the wire. Resistance R equals to V upon I. Also R equals to rho L upon A and A equals to pi R square, where R is the radius and rho is the specific resistance of resistance wire. Specific resistance of the resistance wire rho equals to capital R into pi R square upon L, ohm centimeter or ohm meter. This is the circuit: battery, key, rheostat, ammeter, voltmeter, and across voltmeter resistance wire is connected. This is the actual circuit by which we connect the circuit. ये है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से, इसका नेगेटिव टर्मिनल वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से, और वोल्टमीटर के क्रॉस रेजिस्टेंस वायर जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है। वोल्टमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से की का एक एंड और दूसरे एंड को रिहास्टेट का दूसरा एंड पावर सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और इस तरह से जैसे हम ऑन करते हैं ये सर्किट में करंट का फ्लो होने लगता है। अब अमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका अल्पतमांक निकालते हैं, लीस्ट काउंट। तो ये देखें आप, अमीटर का 0.5 डिवीज़न 10 पार्ट में बटा हुआ है। इसका मतलब कि इसका लीस्ट काउंट हो गया 0.5 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 0.05 एम्पियर। इसी तरह वोल्टमीटर में देखें 0.5 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 0.05 वोल्ट, अर्थात एक खाने का मान 0.05 वोल्ट। और इसी तरह से अमीटर में अब रिहास्टेट से धारा को चेंज करते हैं। तो जैसे ही चेंज करते हैं धारा को, तो ये देखें वोल्टमीटर में इस समय रीडिंग है 0.25, 5 खाना 0. और इसी तरह से आप यहाँ पर देखें तो 1, 2 और ये 3 डिवीज़न है। आगे रिहास्टेट से चेंज करते हैं। अब आप देखें कि वोल्टमीटर की रीडिंग इस समय 0.5 वोल्ट, करस्पॉन्डिंग करंट 0. ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवीज़न है। अब इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए 0.3 एम्पियर। नेक्स्ट आप रीडिंग फाइंड करेंगे। ये हमने कर दिया, वोल्टमीटर की रीडिंग है 1 वोल्ट, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसकी रीडिंग है 11 डिवीज़न। तो 11 डिवीज़न से इसकी वैल्यू हो गई 0.55। अगली रीडिंग आप रिहास्टेट में धारा के मान को चेंज करके निकालेंगे। ये आ गया आपका 1.5 वोल्ट। करस्पॉन्डिंग अमीटर की रीडिंग को आप पढ़ लेंगे। इसी तरह टू वोल्ट पर आप देखें, 2 वोल्ट पर करस्पॉन्डिंग रीडिंग इसकी आ गई। यहाँ से आप इसको देख लेंगे कितना डिवीज़न है।
तो आगे इस तरह से इसकी वैल्यू को हम बढ़ाते जाएंगे। ये 2.5 वोल्ट करस्पॉन्डिंग करंट ये आपकी आ गई। ये देखिए कितना डिवीज़न है, 10, 20, 22, 24, 26, 28 डिवीज़न है। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे आप। इसी तरह लास्ट रीडिंग हम फाइंड कर लें इसका। तो ये देखिए मैक्सिमम 3 वोल्ट और इसमें जो है इसकी वैल्यू हो गई 1.6, नियरली 1.6। अब आप इसे स्विच ऑफ कर देंगे। इसके बाद इस तार जो वोल्ट मीटर के दोनों टर्मिनल के बीच में लगा हुआ है, इस तार को निकाल करके धागे की हेल्प से इसको ऐसे आप सीधा करके और इस स्केल पर रख करके इसको माप लेंगे। इसमें इसकी लंबाई जो दोनों टर्मिनल के बीच लगाई जाती है सिर्फ उसे ही मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई 42 सेंटीमीटर है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ के लिए इसकी लंबाई की आवश्यकता थी, जो कि आपने मेजर कर लिया, 42 सेंटीमीटर है। अब इस तार का जो है आप फाइंड करेंगे डायमीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए इसकी आवश्यकता है। दोनों स्टड के बीच में आप इसको टाइट कर देंगे। अब ये देखें आप, ये 55 डिवीज़न, ये 55 डिवीज़न ये पड़ रहा है। अब इस वैल्यू को आप कन्वर्ट कर लेंगे तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 0, वर्नियर का पाठ्यांक 55 इंटू लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, 0.055 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसकी हम 2 से 3 रीडिंग निकाल लेंगे अलग अलग स्थिति में और फिर उसका मीन निकाल लेंगे। अब इस बार देखें आप, इसकी वैल्यू 54 पड़ रहा है। तो अब इसकी वैल्यू को हम टेबुलेट करके और इसका रेडियस फाइंड कर लेंगे। इसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल की हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं ग्राफ। Observation tables. In our experiment, we have seen that least count of voltmeter is 0.05 volt, least count of ammeter is 0.05 ampere, and this is the table voltmeter reading and ammeter reading, by which we calculate resistance of the wire, which comes out to 1.67, 1.67, 1.76, 1.81, 1.79, 1.80 ohm, and total resistance of this is 10.5 ohm. So mean resistance R equals to 10.5 divided by 6, which is the number of readings, equals to 1.75 ohm, and length of resistance wire L equals to 42 centimeter. Now reading for diameter of wire which is used in this experiment. Here main scale 0, circular scale reading 55. So total reading is 0 plus 55 into least count 0.001 centimeter, which comes out to 0.055. Second reading 0.054. Third 0.056. So mean diameter D equals to D1 plus D2 plus D3 by 3, which comes out to 0.055 centimeter. Therefore radius of the wire R equals to half of the diameter, that is 0.0275 centimeter. This is the graph which is drawn between potential difference and current. Here we are looking that
The points 0.3, 0.5, 0.6, 1.0, 0.35, 1.5, 1.1, 2.0, 1.4, 2.5. This comes out to a straight line by which we find the slope equals to BA upon AO, which comes out to 1.78 ohm, which is nearly equal to the value which is observed in our calculation. The graph between VI is a straight line, so Ohm's law is verified. Resistance per unit length equals to resistance of wire upon length of wire, which is equal to 1.75 divided by 42 centimeter equals to 0.041, which is approximately equal to 0.04 ohm per centimeter or 4 ohm per meter. A specific resistance of material of the wire rho equals to R into pi r square by L. By putting the value R, pi and radius and length of the wire, it comes out to 98.94 into 10 power minus 6 ohm centimeter. Here nichrome wire is taken in our experiment, which actual value is 108 into 10 power minus 6 ohm centimeter. Result: the graph between VI is a straight line, hence Ohm's law is verified. Resistance per unit length 4 ohm per meter, and specific resistance of material of wire is nearly equal to standard value of nichrome. Precautions: always join positive terminal of ammeter and voltmeter with positive terminal of battery. Voltmeter is always connected in parallel and ammeter in series of resistance. Outplug key when circuit is not in use. Take reading of radius of wire very accurately. Measure the length of wire only between the screws of voltmeter.